दर्शकों, आज रजविंदर के घर में आग लग चुकी है। जी हाँ दर्शकों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस गांव में जो है अभी पहुंचा हूं। अभी बिलासपुर के यहाँ पर हल्का से ढोरा के अंदर जो है यहाँ बाल छप्पर में यहाँ पर जो है रजविंदर के घर पर आप देख सकते हैं कि ये हकीकत है। इसकी वीडियो हमने पहले भी जारी की थी, लेकिन कोई भी शासन प्रशासन की बिल्कुल भी कान पर जू नहीं रहेंगी। इस बात से पता चलता है कि हरियाणा सरकार की जितनी व्यवस्थाएं चल रही हैं वो कितना जो है जनता को संज्ञान में लेते हैं और कितना नहीं। क्योंकि आज से 3-4 महीने पहले हमने इनकी वीडियो बनाई थी कि सर पे छत नहीं है और सहारा नहीं है और बेसहारा है, क्योंकि इनके पति की भी जो है मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन आज एकाएक घर में आग लग जाती है और आग लगने से जो है पूरा घर का सारा पूरा सामान जो है खत्म हो जाता है। आपको अंदर का विजुअल दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर किस प्रकार से घर में आग लगी है और यहाँ पर जो घर की जो खस्ता हालत है और यहाँ पर जितना भी घर का अनाज था, यहाँ पर कपड़े थे और पूरा बेड से जला हुआ आप ये देख पूरा का पूरा जो है अंदर का जो है आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है शासन प्रशासन आला अधिकारी कोई नहीं पहुंचा है अभी तक भी 4 महीने से, क्योंकि इनकम का कोई सोर्स नहीं है। सर पर छत जो है वो भी टूटी फूटी है, बेसहारा है, 3 लड़कियां हैं और आमदनी का कोई भी सहारा बिल्कुल भी नहीं है। जिस अनाज को खाने के लिए जो है यहाँ पर रखा हुआ था कि वो भी उसकी हालत क्या हो चुकी है, ये भी आज मिट्टी में मिल चुका है, जो कि लगभग राख ही हो चुका है। तो इस राख के बीच जो है आप देख सकते कि जो किस प्रकार से जो है घर की स्थिति हो सकती है और कि परिवार का जो है कितना रो रो कर जो है बुरा हाल है। बच्चे जो है सदमे में हैं, पूरा परिवार सदमे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ के गांव के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं कि किस प्रकार से ये सहमे हुए लोग हैं। यहाँ पर हरियाणा प्रांत के अंदर जिला यमुनानगर के अंदर बाल छप्पर की आप ये तस्वीरें देख पा रहे हो कि यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर कोई भी शासन प्रशासन का व्यक्ति अभी तक नहीं पहुँच पाया है। लेकिन आखिर कब तक ये जो है इस तरह का जो है सिलसिला चलता रहेगा? कब तक जो गरीब आदमी जो है सरकार की तरफ देखता रहेगा? आखिर कब तक? तो भगवान के बाद अगर किसी का जो नंबर आता है तो सरकार का ही आता है, शासन प्रशासन का आता है। तो उसके बाद भी शासन प्रशासन यहाँ पर नहीं जागा है, क्योंकि इससे पहले जो है मीडिया में जो है इनसे संबंधित जो है खबरें आ चुकी हैं। लेकिन आखिरकार सरकार और प्रशासन क्या चाह रहा है? ये जो बेसहारा लोग हैं इनको किस प्रकार से बेसहारा जो है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई नहीं पहुँच रहा है। बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ी अद्भुत और बहुत बड़ी बात है। तो अंदर से जो है पूरा का पूरा सामान जल चुका है, राख हो चुका है और यहाँ पर कोई भी नहीं पहुँचा है। मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा, जो अपने आप को समाज सेवी होने का दम भरते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, स्टेज के ऊपर चढ़कर बड़ी बड़ी बातें हैं, जो चंदा इकट्ठा करते हैं, जो धर्मशालाओं से लोग आते हैं, जो मंदिरों से लोग इकट्ठे होकर आते हैं। आखिरकार मैं पूछना चाहता हूं कि आज कहां हैं आप? आज कहां है आपका जो दान धर्म के नाम पर जो आपने चंदा इकट्ठा किया था, वो कहां है? आज रजविंदर को आपकी जरूरत है, उनको आवश्यकता है आपको आना चाहिए था यहाँ पे, जब को संज्ञान में पहले डाल दी थी। आज इसके घर में पूरी तरह से आग लग चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या आप इनके घर में आग लगने की इंतजार कर रहे थे, या आप इनके घर में से किसी की मरने की बात देख रहे थे? अभी देख सकते हैं कि घर से जो है छत बिल्कुल खराब हुई पड़ी है, बिल्कुल टूटी फूटी खस्ता हालत में है। और पूरा जो है पूरे बरसात के मौसम में भी यह जो है छत जो है पूरी टूटी रहती है और पूरी बरसात में जो है इसमें चौवा लगा रहता है, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमें फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हम 7X हरियाणा न्यूज़ चैनल की तरफ से संबंध रखते हैं और जनता की आवाज़, हमारे दिलों की आवाज़ जो है जनता तक जो है पहुँचाने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और हमारी आवाज़ यही है कि रजविंदर को न्याय दीजिए, रजविंदर को न्याय दीजिए। क्योंकि इस प्रकार से अगर इस भारत देश आज़ाद के अंदर जो है इस प्रकार से अगर लोगों की हालत हो, तो इस पर से किस प्रकार है उन्नत भारत की हम जो है सपना देख पाएंगे? लेकिन कहते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर हरियाणा प्रांत के जिला यमुनानगर के अंदर रजविंदर नाम की इस महिला की क्या है। तो बेटा कैसे लगी आप? कुछ इनसे जानकारी करेंगे। कैसे लगी जी आग? ये सर जी लाइट स्पायरिंग कर जी, लाइट में थे जी। अच्छा जी, कहाँ पर आप कहाँ पर थे? मैं इस टाइम झाड़ू पोछा करने गई थी जी, गोमई। अच्छा, तो बच्चे मेरे कल्ले थे यहाँ। अच्छा, जेठानी थी मेरी, वो भी बाहर थे। तो जेठानी मेरी इस टाइम हॉस्पिटल में है जी। अच्छा जी, ज़्यादा हालत खराब होगी देख का, तो आग कोई बुझी नहीं है, नगर पर था कोई। तो किसी को बच्चे को कोई ऐसे नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, बच्चे ठीक है मेरे, बाकी घर का सारा नुकसान हो गया जी मेरा। अच्छा, बताया जा रहा है कि आपके पति जी की भी मृत्यु हो चुकी है? हाँ जी, 2007 में ब्याह था जी मेरा, तो 2020 में उसकी मृत्यु हो गई थी जी। उसके बाद मैं अपना जी काम ही करी, झाड़ू पोछा या खेती बाड़ी का करती जी। इनकम का साधन क्या है आपके पास? और बस कुछ नहीं है जी इनकम का तो मेरा। तो बच्चों को कैसे पालते हैं फिर? पूरा पड़ जाता है आपका? बस जी पूरा तो नहीं पड़ता, पर बाकी कुछ मांग का खड़ा दी वहाँ, तो कुछ अपना झाड़ू पोछा कर ले वहाँ। इससे पहले हमने आपकी एक वीडियो बनाई थी, तो उसका कोई फर्क पड़ा? कोई देखने के लिए अधिकारी आए कोई आपके पास? कोई फर्क नहीं, कोई भी नहीं आ जी, कुछ फर्क नहीं पड़ा किस चीज़ का भी, किसी ने भी बस कुछ नहीं आ जाए। कोई प्रशासन कोई शासन कुछ नहीं आ जाए। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि भूखे पेट आपने सोना पड़ा हुआ? ये तो बहुत बार हो है जी, कहीं बार हो आज, अब भी हो जा जी।
आप ही अपने आप मैं कभी भी हो जा जी, कई बार मेरे बच्चे भूखे जाओ क्योंकि घर में कई बार होता नहीं है जी मेरे। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि विकसित भारत होने का सपना जो है यहाँ पर जो है लोगों को बताया जाता है, दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर 2 वक्त की रोटी भी जुटाना जो है कितना मुश्किल हो सकता है कि जब एक इंसान के सिर से जो है अपने पति का जो है साया छूट जाता है और उसके बाद बच्चों की जो स्थिति होती है वो आपके सामने आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं हम भी इस बात को लेकर इमोशनली हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये खबर सुनकर हमें भी बहुत बड़ा एक जो है एक आघात पहुंचा है। लेकिन इस आघात को हम किसको दिखाएं, किसको बताएं, क्योंकि शासन प्रशासन यहाँ पर बिल्कुल भी सुस्त हुआ पड़ा है। किसी को कोई मतलब नहीं है। आखिरकार आप क्या इंतजार कर रहे हैं, किसकी इंतजार में है? क्या आज इसके घर का जो सामान खत्म हुआ है, क्या उस भी खत्म होने का जो है आप इंतजार कर रहे हैं? मैं नहीं ये चाहता हूँ कि ऐसे इस देश के अंदर जो है, भारत देश के अंदर जो है इस तरह की खबरें जो है सामने आए। तो इस पहले ऐसी जो है खबर सामने आए तो मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा और उन समाज NGO से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ पर रजविंदर के घर पर यहाँ पर जरूर पहुँचे। मैं इनके नंबर जो है यहाँ इसमें डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर जरूर बता दूँगा। एड्रेस मैंने आपको बता दिया, फिर से मैं दोबारा से आपको बताना चाहूँ कि जिला यमुनानगर के अंदर जो है सढौरा हल्का पड़ता है और खंड व्यासपुर पड़ता है। गाँव बाल छप्पर है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बार जरूर आएँ और यहाँ पर इनकी स्थिति का जो है जायजा जरूर लें। गांववासी भी ग्रामवासी यहाँ पर पहुंचे हैं, मौके पर पहुंचे हैं। हम यहाँ से ग्रामवासियों से हम बात कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके गांव में एक रजविंदर घर पे आग लगी है। मैं तो जी यही चाहूँगा कि ये औरत बेचारी बहुत निशा है, बहुत गरीब, निहायत गरीब, जिसको गरीब कहते हैं उससे भी ज़्यादा गरीब है और मेहनत मजदूरी करके बेचारी अपना पेट पाल रही है। लेकिन बदकिस्मती जैसे अपने बच्चों को रोटी दे दी, बद उसी के मुताबिक इसके घर में आग लगी अचानक। और मैं तो प्रशासन से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस बेचारी की इमदाद की जाए ताकि जो है ना ये अपने बाल बच्चों का गुजारा ठीक ढंग से कर सके। और अगर हो सके तो इसका बेचारी का इसको कुछ वित्तीय सहायता भी दी जाए या इसको कोई छोटी मोटी नौकरी दे दी जाए जिससे इसका गुजारा हो सके, बेचारी का परिवार का पालन पोषण हो सके। वजह से 4 महीने पहले हमने एक खबर बनाई थी, हमने पूरी की पूरी हमने जानकारी दी थी, लेकिन उसके बाद भी शासन प्रशासन बिल्कुल नहीं पहुंचा है। आप उनके बारे में, शासन प्रशासन के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? और दूसरी बात, जो संस्थाएं और NGO जो घर पर जो है चंदा इकट्ठा करने के लिए, पर्चियाँ काटने के लिए, छमाही को इकट्ठी करने के लिए आते हैं, आज कहीं ना कहीं वो सुस्त पड़े हैं। रजविंदर आज भूखी है, इसके घर का सारा सामान जल गया। उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे जो घर घर चंदा इकट्ठा करते हैं? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा भाई, आज के समय में कोई भी गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। अगर कोई किसी भी प्रकार से अगर संस्था के नाम पर आ जाए तो उसको हज़ारों लाखों रुपए की संस्था दान दे दिया जाएगा। लेकिन अगर गरीब आदमी को किसी की ज़रूरत है तो उसको एक नए पैसे की भी प्रकार की कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती। और मैं तो यही, और सबसे ज़्यादा जो अगर पुण्य है, अगर सबसे ज़्यादा किसी भी प्रकार का अगर भलाई का काम है तो वो ऐसे इस प्रकार गरीब औरतों की इमदाद करना और इनकी सहायता करना, उससे बड़ा कोई नहीं। और परमात्मा तो दूर है, लेकिन ये तो परमात्मा साक्षात है। 3 बच्चियां हैं इसके पास, बेचारी के पास, बहुत ही निहायत गरीब औरत है। और इसकी मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा सहायता की जाए और ताकि इसका बेचारी का पालन पोषण ठीक ढंग से हो जाए और इसको कहीं स्कूल वगैरह में या कहीं किसी प्रकार की PN वगैरह की या किसी प्रकार की छोटी मोटी नौकरी दी जाए जिससे कि अपने परिवार को कर सके। धन्यवाद सर। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से रजविंदर की हालत यहाँ पर दिख रही है और यहाँ पर गांववासी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार की स्थिति यहाँ पर लग रही है कि झूठ फरेब के जो दावे जो है यहाँ खोखले होते हुए नजर आ रहे हैं रजविंदर की हालत कर। क्या कुछ कहेंगे आप, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर लोग वोट नहीं मांगने, लोग, लेकिन हेल्प के लिए कोई आगे नहीं आता। अभी तक सबको ये भी नहीं पता कि सब सरपंच, पता नहीं लगा जब सारा गांव यहाँ इकट्ठा है, सरपंच अब तक भी नहीं आया। वोट मांगने कैसे आते हैं यहाँ पे? अब भी तो दिखना चाहिए, तो उनको यहाँ भी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। हमें हमारे प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि इसकी हेल्प करें, इसकी तरफ देखें। कुछ भी नहीं रहा इस घर में, कुछ खाने के लिए, बच्चों के लिए कुछ भी नहीं। मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर यदि नए हैं चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लगातार अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नेक्स्ट हरियाणा।